हेलो देखो कर बेबीज, तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप जेके। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। तेहंग जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था बेडरूम में, बिकॉज़ वो आज बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो ये सोच रहा था कि उस रूड सीईओ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। ना ही मेरे से बात करता है, ना ही मेरे से प्यार, और ना ही मुझे कहीं घुमाने लेकर जाता है। यहाँ तक कि वो मुझे हनीमून पर भी लेकर गया था, तो बस 2 दिन के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर वो मेरे से प्यार ही नहीं करता था तो उसने मेरे से शादी क्यों करी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं 1 साल से देख रहा हूँ, वो जब देखो तब मुझे इग्नोर करता आता है, और जब उसकी बॉडी रिएक्ट करती है और जब उसे मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे साथ इंटीमेट हो जाता है। इसका मतलब कि मैं बस उसके लिए एक टॉय के बराबर हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। या तो आज मैं उससे डिवोर्स ही ले लूँगा, या फिर मैं उससे मेरे को इग्नोर करने का रीज़न ही पूछ लूँगा, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया है ये सब। अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तिहंग ये सब सोचकर अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जब उसके मॉम डैड ने तिहंग को जंगकू की पिक दिखाई थी और बोला था, बेबी तुम्हें इस बॉय से शादी करनी है। क्या तुम्हें ये बॉय पसंद है? अगर पसंद नहीं है तो प्लीज़ तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करेंगे। तेहंग जब जंगकू की पिक देखता है तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज जंगकू बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम था, जिसे देखकर तेहंग शादी के लिए मना ही नहीं कर पाता है और बोलता है, यस उमा, मैं जंगकू से ज़रूर शादी करना चाहूँगा। तो तेहंग की मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और बोलती हैं, माय क्यूट टेडी बेयर, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के लिए मान जाओगे। तो तेहंग अपने मन में बोलता है, अगर इतना हैंडसम और टॉल बॉय शादी के लिए मिल जाए तो कौन मना करेगा मॉम। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, ओके मॉम, मैं अपने फ्रेंड जिमिना से मिलने जा रहा हूँ, बिकॉज़ मुझे कुछ काम है। तो तेहंग की मॉम बोलती हैं, ओके बेबी, तुम जा सकते हो। तेहंग फिर जिमिन को कॉल करता है और बोलता है, जिमिना, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या तुम मेरे से मिलने आ सकते हो? जिमिन बोलता है, ऑफ कोर्स टेडी बियर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ मिलने के लिए रेडी होता हूँ। बोलो कहाँ पर आना है। तेहंग किसी पास के ही कॉफ़ी शॉप पर जिमिन को बुला लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली हग कर लेता है। जिमिन बोलता है, व्हाट हैपन टेडी बियर, तुम आज बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तेहंग बोलता है, ओ जिमिना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं आज कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। जिमिन बोलता है, ऐसा क्या मिल गया तुमको जो इतने ज़्यादा हैप्पी हो? फिर तेहंग बोलता है, मैंने तुमको अपने हस्बैंड की क्वालिटी के बारे में जो बताया था वो सब मेरे को मिल गया। जिमिन बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है, क्या बोलना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। फिर तेहंग बोलता है, आज मॉम ने मॉर्निंग में मुझे एक पिक दिखाई और वो पिक देखकर मैं शादी के लिए हाँ कर दिया। जिमिन बोलता है, व्हाट, तुम शादी कर रहे हो? लाइक सीरियसली, ऐसा कैसे? फिर तेहंग बोलता है, अगर तुम उसकी पिक देखते ना तो तुम भी मना नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा टॉल और हैंडसम बॉय है कि मैं सच में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा बॉय मेरी लाइफ में भी आ सकता है। जिमिन बोलता है, ओ माय ते, सच में क्या इतना ज़्यादा हैंडसम है? तेहंग बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। फिर जिमिन बोलता है, व्हाई नॉट, मुझे प्लीज़ एक बार उस टॉल हैंडसम मैन का पिक देखना है जो मेरे टेडी बियर को इतना ज़्यादा पसंद आ गया है। तेहंग बोलता है,
व्हाई नॉट। फिर उसके बाद तेहंग अपना फ़ोन निकालता है और जंगकुक की पिक दिखाता है और बोलता है, लुक एट दिस माय फ्यूचर हस्बैंड। फिर जिमिन जब जंगकुक को देखता है तो बोलता है, ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है थे। मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहा हूँ तुमसे थे कि तुम्हें इतना ज़्यादा हैंडसम बॉय मिल गया शादी के लिए। तेयंग बोलता है, और जिमिना प्लीज़ अब इस तरह जेलस फील मत करो, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। फिर जिमिन बोलता है, यू आर राइट। फिर उसके बाद तेहंग और जिमिन कुछ देर और बात करते हैं और तेहंग अपने घर चला जाता है। तेहंग की मॉम बोलती हैं, बेबी एक्चुअली मिस्टर जॉन ने यानी जंगकुक के फादर ने बोला है मॉर्निंग में ही शादी होगी। तेहंग शॉक हो जाता है और बोलता है, व्हाट मम, लाइक सीरियसली, मतलब इतनी जल्दी भी क्या है। तो मिसेस किम कहती हैं, एक्चुअली बेबी मिस्टर जॉन की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं कि अपने बेटे की शादी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करवा सकें। तेहंग इस बात से एग्री हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक और तेहंग की शादी सेरेमनी चल रही थी। जब तेहंग अपने डैड के साथ रेड कारपेट पर आ रहा था तो जंगकुक की नज़र बस तेहंग पर ही थी, बट जंगकुक के फेस पर कोई इमोशंस नहीं थे। ये देखकर तेहंग बोलता है, इसे क्या हो गया, सब अपने शादी पर नर्वस या हैप्पी होते हैं, बट इसके फेस को देखकर तो मुझे इसके इमोशंस का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा भी होता है क्या, और ऐसे पर्सन होते हैं क्या लाइफ में। फिर मिस्टर किम जंगकुक के हैंड में तेहंग का हैंड देकर बोलते हैं, जंगकुक प्लीज़ मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, बिकॉज़ हमने अपने बेटे को बहुत नाज़ों से बड़ा किया है। जंगकुक बस हूँ करता है और मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। फिर फादर शादी के सारे विजुअल पूरे करते हैं और जंगकुक से बोलते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या तुम मिस्टर किम तेयंग को अपने कानूनी हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। तो जंगकुक बोलता है, यस आई डू। फिर तेहंग से पूछा जाता है, मिस्टर किम तेयंग, क्या तुम मिस्टर जॉन जंगकुक को अपने कानूनी हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो। तेहंग शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो आई डू बोल देता है। जंगकुक ये देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है, बट वो शो नहीं करता। फिर उसके बाद फादर बोलते हैं कि आप दोनों अब अपने रिंग एक्सचेंज कर सकते हो। फिर जंगकुक और तेहंग एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर फादर कहते हैं, देन आप अब लोग किस करके इस शादी को यहीं पर लॉक कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। तेहंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो जंगकुक क्या करता है, तेहंग के वेस्ट को पकड़ता है और अपने पास पुल करता है और उसके लिप्स पर काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी डीप किस करता है। फिर डीप किस के बाद जब जंगकुक तेहंग को छोड़ता है तो तेहंग पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो शाय फील करते हुए सिर्फ नीचे देखने लग जाता है। जब तेहंग फर्स्ट नाइट में जंगकुक का वेट कर रहा था और जंगकुक जब आता है रूम के अंदर तो तेहंग बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहा था, बट उतना ही ज़्यादा वो एक्साइटेड भी था फर्स्ट नाइट के लिए। जंगकुक पहले तेहंग को बोलता है, तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए अभी। तो तेहंग बोलता है, नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, नहीं जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर तेहंग जाता है और फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होकर जब वो रूम में आता है तो देखता है जंगकुक ऑलरेडी फ्रेश होकर बैठा हुआ है। फिर तेहंग धीरे धीरे जंगकुक के पास जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। तेहंग बोलता है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जंगकुक तेहंग की तरफ नोटिस करता है और तेहंग को कुछ भी पूछने से पहले ही तेहंग को फ्लिप करके उसे किस करने लग जाता है। जंगकुक तेहंग के लिप्स पर किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से तेहंग को थोड़ा पेन हो रहा था, बट
जंगकुक का हैंड जो कि तिहंग के अब नाइट सूट के अंदर था और उसके चेस्ट को बार बार मसाज कर रहा था, जिस वजह से तिहंग के माउथ से मौन निकल जाता है और जंगकुक और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है तिहंग के ऊपर। 30 मिनट्स बाद जब जंगकुक तिहंग के लिप्स को छोड़ता है तो तिहंग काफ़ी ज़्यादा हैवली ब्रीथ ले रहा था, बट सडन एक्शंस देखकर तिहंग और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है बिकॉज जंगकुक ने जैसे ही लिप्स छोड़ा वो तिहंग के कपड़ों को फाड़ देता है और बेड के नीचे गिरा देता है और तिहंग के नेक को शक करने लग जाता है। अब ये सब देखकर तिहंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉक था, बट जंगकुक के वेट किसेस के वजह से और हिकिस के वजह से तिहंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है मौन करने पर और वो कंटिन्यू मौन करा जा रहा था और वो सिर्फ जंगकुक का ही नाम ले रहा था। जंगकुक फिर एक बार तिहंग की तरफ देखता है जो कि उसके आईज में अब टीयर्स आ गए थे, बट जंगकुक अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए वो तिहंग के पैंट्स के साइड जाता है और उसके पैंट्स को रिमूव करके उसको बॉक्सर को देखता है तो तिहंग बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और वो अपने फेस को दूसरी डायरेक्शन में कर लेता है। ये देखकर जंगकुक कोई रिएक्ट नहीं करता, बट जंगकुक तिहंग के पैंट बॉक्सर को तुरंत ही निकाल देता है और जल्दी से अपने क्लॉथ्स भी निकाल देता है। अब तिहंग जब जंगकुक की तरफ देखता है तो वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और डरने लग जाता है। तिहंग अपने मन में ही बोलता है, ओह माय गॉड, ये बहुत बिग है, मैं इसे नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं लेने वाला मैं जंगकुक को मना कर दूंगा बिकॉज सच में ये बहुत ज़्यादा बिग है, मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा इससे। फिर तिहंग हकलाते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज़ क्या हम इसे किसी और दिन करें बिकॉज मैं अभी इसे नहीं चाहता। बट जंगकुक तिहंग की एक भी बात ना सुनते हुए तिहंग के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेते हुए शक करने लग जाता है और उसके अपने फिंगर्स पर लीव यूज़ करके साथ ही साथ तिहंग के बैक के अराउंड अपने फिंगर्स को इन कर देता है, जिस वजह से तिहंग को प्लेजर के साथ साथ पेन भी हो रहा था। बट जंगकुक सेकंड टाइम ही थर्ड फिंगर साथ के साथ इन कर देता है, जिस वजह से तिहंग के मुंह से चीखें निकल जाती है। बट जंगकुक अभी तक नहीं रुका था, वो तिहंग के साथ और भी ज़्यादा रफ हो रहा था और तिहंग जब रेडी हो जाता है तो जंगकुक तिहंग के लिटिल मेंबर को छोड़कर और तिहंग के बैग से अपने फिंगर निकाल कर वो तिहंग के लेग्स को ओपन कर लेता है और अपने लिटिल मेंबर पर जल्दी से लीव अप्लाई करता है और तिहंग को एक डीप किस में खींचकर वो तिहंग के अंदर अपने आप को फुल स्लाइड कर देता है, वो भी एक ही पुश में, जिस वजह से तिहंग बहुत ज़्यादा दर्द में कराहने लग जाता है और जंगकुक को बोलता है, प्लीज़ स्टॉप जंगकुक, मैं और नहीं ले सकता, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, प्लीज़ स्टॉप, मैं इसे अभी और नहीं चाहता। बट जंगकुक के डीप वॉइस ने तिहंग को पूरी तरह से शांत कर दिया बिकॉज जंगकुक ने तिहंग को बोला कि डोंट वरी बेबी, बस थोड़ा सा ही पेन होगा, फिर उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करोगे। ये सुनकर तिहंग शर्म के मारे लाल हो जाता है और जंगकुक के नेक में अपना फेस छुपाने लग जाता है। जंगकुक भी तिहंग के नेक पर अब वेट किसेस करने लग जाता है। फिर उसके बाद ही जंगकुक अपने मूविंग को बिल्कुल ज़्यादा फास्ट कर देता है, जिस वजह से तिहंग पेन के साथ साथ और प्लेजर फील करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद तिहंग को बस प्लेजर फील होने लग जाता है और तिहंग मौन करते हुए बोलता है, यस डैडी, यू कैन डू इट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू नो आई फील सो गुड, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और हॉट और हैंडसम भी। ये सुनकर जंगकुक कुछ नहीं बोलता। ये अब तिहंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बट वो कुछ नहीं बोलता है। जंगकुक फिर सुबह के 5 बजे तिहंग को छोड़ देता है और तिहंग को हग करके सो जाता है। तिहंग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड था, वो भी
बिना कुछ बोले जंगकुक के साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है तो वो जल्दी से फ्रेश होकर अपने कंपनी के लिए रेडी हो जाता है। तेहंग जब जंगकुक को देखता है उठकर तो बोलता है, जंगकुक तुम क्या कहीं जा रहे हो? तो जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, हाँ मैं कंपनी के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ब्रेकफास्ट करके पेन किलर ले लेना अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो। तेहंग भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है और जंगकुक को जाने देता है। जब जंगकुक नीचे जाता है तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन जंगकुक को देखते हुए बोलती हैं, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, अम्मा अपा आप लोगों ने शादी के लिए बोल दिया, मैंने शादी कर लिया। ओके अब मैं अपने कंपनी जा रहा हूँ। अब उस बॉय के लिए मैं अपनी कंपनी को तो नहीं छोड़ सकता ना। ये बात तेहंग सुन लेता है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बट वो कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद मिस्टर जॉन बोलते हैं, जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, समझे? तो उससे प्यार से बातें करना। जंगकुक बोलता है, मैंने उसको अभी तक कुछ कहा तक नहीं है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ना ही मैंने उससे कोई रूड बात की है और ना ही प्यार वाली बात। तो प्लीज़ अब मैं अपने कंपनी में जा रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने कंपनी में चला जाता है और इधर तेहंग वो थोड़ा सैड था बट वो बोल रहा था कि कोई बात नहीं, मैं शायद जंगकुक को अपने प्यार में ले आऊँ। फिर उसके बाद तेहंग फ्रेश होता है और जल्दी से नीचे आता है। नीचे मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन काउच पर बैठे हुए थे। तेहंग मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को गुड मॉर्निंग विश करता है। तो मिसेस जॉन बोलती हैं, आई एम सॉरी बच्चा, देखो जंगकुक एक्चुअली अपने काम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करता है इसलिए उसे आज कंपनी में जाना पड़ा, तुम सैड मत होना। तेहंग बोलता है, डोंट वरी अम्मा, मैं सैड नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के लिए अपना वर्क कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस बात से मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं, अब चलो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, यस अम्मा। तेहंग फिर मिसेस जॉन के साथ चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। मिसेस जॉन तेहंग को ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोलती हैं, बेबी तुम हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहोगे? ये सुनकर तेहंग के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो नीचे देखने लग जाता है। मिसेस जॉन तेहंग को टीज करते हुए बोलती है, आहा कोई शाय फील कर रहा है। तेहंग बोलता है, नो अम्मा एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, आप जहाँ भेजना चाहोगे हम चले जाएंगे। फिर मिसेस जॉन बोलती है, ओके ठीक है। जब इवनिंग को जंगकुक आता है तो मिसेस जॉन, मिस्टर जॉन और तेहंग काउच पर बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये देखकर जंगकुक आइज रोल कर लेता है और वो सीधा अपने बेडरूम में जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, जंगकुक मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो जंग बोलता है, यस अम्मा बोलिए। फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, तुम तेहंग को हनीमून पर कहाँ लेकर जाना चाहोगे? जंगकुक ये सुनकर मिसेस जॉन की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, क्या हनीमून? बट कैसा हनीमून? फिर मिसेस जॉन आइज रोल करते हुए बोलती हैं, ज़्यादा मत बोलो जंगकुक, जो बोला है उतना ही करो। तुम तेहंग को हनीमून के लिए लेकर जा रहे हो और हमने ऑलरेडी टिकट बुक्स करवा दी है। तो जंगकुक होता है, बट मॉम मुझे कंपनी में इम्पोर्टेंट्स काम है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तेहंग फिर बोलता है, इट्स ओके मम्मा, हम बाद में भी हनीमून पर जा सकते हैं। मिसेस जॉन बोलती हैं, नहीं तुम दोनों कल के कल जाने वाले हो, अंडरस्टैंड? फिर जंगकुक हार मान लेता और बोलता है, ओके ठीक है। फिर जंगकुक और तेहंग नेक्स्ट मॉर्निंग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून के लिए जंगकुक और तेहंग पेरिस आए थे। जंगकुक और तेहंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं बट जंगकुक तेहंग से एक वर्ड भी नहीं बोलता है। ये देखकर तेहंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो सोचने लग जाता है कि क्या जंगकुक किसी और से प्यार करता है, और अगर किसी और से प्यार करता है तो उसने मेरे से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? वो अपने मॉम डैड को बता भी सकता था। तभी जंगकुक के पास युंगी का कॉल आ जाता है। तो जंगकुक युंगी का कॉल रिसीव करके बोलता है, हाँ बोलो क्या हो गया है? युंगी बोलता है, तुम क्या अभी तक हनीमून से आए नहीं? जंगकुक बोलता है, मैं
नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। फिर उसके बाद यूंगी कॉल कट कर देता है और जंगकुक तेहंग के पास जाते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा हो क्या हो तो क्या अब हम होटल के लिए निकलें? तेहंग बोलता है, हाँ ठीक है, हम चलते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक और तेहंग होटल आ जाते हैं और होटल आकर जंगकुक और तेहंग डिनर करते हैं। और आज जंगकुक तेहंग के साथ बहुत ज़्यादा रूड बन रहा था और काफ़ी ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अब ये देखकर तेहंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक तो जंगकुक उससे प्यार नहीं करता, ऊपर से उसके साथ ये रफ और इंटीमेट हो रहा है। ये सब देखकर तेहंग के आईज से टीयर्स निकल जाते हैं। आज तेहंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, बट तेहंग ये शो नहीं करता है। जंगकुक फिर जब सेटिस्फाई हो जाता है तो तेहंग को हक करके सो जाता है, बट तेहंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तेहंग और जंगकुक वापस से कोरिया आ जाते हैं। जब जंगकुक और तेहंग कोरिया आते हैं तो मिसेस जॉन जंगकुक को देखते हुए बोलती हैं कि तुम हनीमून पर गए थे या बिजनेस शेड्यूल्स पर? तो जंगकुक बोलता है, मॉम आपने हनीमून के लिए बोला, मैं हनीमून लेकर गया था ना, फिर और क्या चाहिए आपको? फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, ये भी कोई हनीमून था? मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तेहंग के साथ? तेहंग बोलता है, नो अम्मा, एक्चुअली मैंने ही आने के लिए बोला था बिकॉज मेरा वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मिसेस जॉन बोलती हैं, बेबी तुम्हें मेरे से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। तो तेहंग बोलता है, नो अम्मा, मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद तेहंग अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पर ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब जंगकुक और तेहंग की शादी को 1 ईयर हो चुका है और मतलब 2 दिन बाद जंगकुक और तेहंग के शादी का एनिवर्सरी है। तेहंग बोलता है कि पता नहीं कब आने वाला है वो इंसान, वो रूड कोल्ड सीओ। फिर जब जंगकुक अपने रूम में एंट्री करता है तो वो तेहंग को देखता है। आज वो तेहंग को देखकर थोड़ा हैप्पी फील कर रहा था, बट वो शॉक भी था कि तेहंग इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों दिख रहा है। फिर जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपन, तुम्हें क्या हो गया? तो तेहंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, तुमसे कोई मतलब? जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है बिकॉज आज तक तेहंग ने कभी ऐसी बात नहीं की थी जंगकुक से। और तेहंग तो हमेशा जंगकुक को हबी और हस्बैंड और लव बोल के बोलता था, बट आज तेहंग ने ऐसा कुछ नहीं बोला और ऊपर से इतना ज़्यादा रूड। फिर जंगकुक बोलता है, व्हाटएवर, मुझे क्या लेना देना है। फिर उसके बाद जंगकुक जल्दी से जाता है और फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होकर बोलता है कि तुम्हें क्या डिनर नहीं करना? तो तेहंग बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम जा सकते हो। फिर जंगकुक तेहंग को छोड़कर वो डिनर के लिए चला जाता है। जब जंगकुक डिनर कर रहा था तो वो बस अकेला था बिकॉज मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन ने ऑलरेडी डिनर कर लिया था और तेहंग बस जंगकुक का ही वेट कर रहा था। जंगकुक जब डिनर कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज रोज़ वो तेहंग के साथ डिनर करता था, इसलिए जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जंगकुक बोलता है, इस बॉय को हो क्या गया है? मतलब सच में अब वो मेरे माइंड को खा रहा है। क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ जबकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता? मुझे नहीं सोचना उस बॉय के बारे में। ओह गॉड, मुझे सच में अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद जंगकुक भी बिना डिनर किए ही रूम में आ जाता है। जब जंगकुक रूम में आता है तो तेहंग जंगकुक के सामने एक पेपर रख देता है। जंगकुक बोलता है, ये क्या चीज़ है? फिर तेहंग बोलता है, ये डिवोर्स पेपर है। ये सुनकर तेहंग जंगकुक के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और बोलता है, तुम पागल हो गए हो? लाइक सीरियसली, तुम मेरे से डिवोर्स चाहते हो? तेहंग बोलता है, यस, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ बिकॉज मैं एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता जो मेरे से इतना ज़्यादा रूड रूड बिहेवियर करता है और मेरे को हमेशा इग्नोर करता है। जब उसकी बॉडी की नीड्स होती है तो वो मेरे ऊपर पूरा करता है। तो ये सब सुनकर जंगकुक बोलता है, तेहंग मेरी बात सुनो, ऐसे कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं अपने मॉम डैड के फोर्स की वजह से शादी करा और मुझे पहले तुम्हारे बारे में पता भी नहीं था। तेहंग बोलता है, आई नो, मुझे पता है, इसलिए मैं तुमको अब फ्री कर रहा हूँ। देन अब तुम साइन करो इस पर। फिर जंगकुक बोलता है,
क्या तुमने साइन कर दिया है? तो तेंग बोलता है यस मैंने साइन कर दिया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तेंग ने बिल्कुल भी साइन नहीं किया था। फिर जंगकुक भी बिना देखे और बिना सोचे समझे उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। फिर तेंग बोलता है थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर लाइफ एंड फ्रीली। फिर उसके बाद तेंग अपना बैग उठाता है, बिकॉज उसने ऑलरेडी बैग पैक कर लिया था, और वो अपना बैग उठाता है और जियोन मैंसन से निकल जाता है। जियोन मैंसन से निकलने के बाद वो अपने फ्रेंड जिमिन के घर जाता है। जिमिन तेंग को देखकर बोलता है तेंग तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है, बिकॉज क्या पता वो तुमसे प्यार करता हो बट शो ना करता हो और तुम फालतू में ही छोड़कर आ गए उसको। फिर तेंग बोलता है डोंट वरी जिमिना, अभी तक पूरी तरह से डिवोर्स नहीं हुआ है। जिमिन बोलता है बोलना क्या चाहते हो, अब डिवोर्स पेपर पे तुम दोनों ने ही साइन कर दिया तो डिवोर्स हो ही गया है। तेंग बोलता है नहीं जिमिना, एक्चुअली साइन बस जंगकुक ने किया है, मैंने नहीं कर रखा, बिकॉज मैं उसे कभी डिवोर्स दे ही नहीं सकता। यू नो ना, मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम पिक में देखा था मैं तभी से उसके लिए फील रखना स्टार्ट कर दिया था, और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड मैं तो अब उसके प्यार की निशानी भी खुद लेकर आया हूँ। तो जिमिन बोलता है क्या मतलब? तो तेंग बोलता है आई एम प्रेग्नेंट, मुझे आज ही पता चला। तो जिमिन बोलता है तेंग फिर तो तुम्हें ये बात जंगकुक से शेयर करनी थी। तो तेंग बोलता है नहीं जिमिना, इट्स ओके, मैं अब अपने बेबी के साथ हैप्पीली रहूँगा, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर जिमिन बोलता है बट तुम्हें प्रॉब्लम होगी और इस बेबी को उसके डैड की ज़रूरत होगी, प्लीज़ मानो मेरी बात और जंगकुक के पास वापस चले जाओ और उसे सारी बात क्लियर करो। जिमिन बोलता है ऐसा। फिर तेंग बोलता है प्लीज़ जिमिना, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ किसी को कुछ नहीं बताओगे। तो जिमिन बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बिकॉज मैं तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड और एक सोलमेट हूँ इसलिए। फिर तेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिमिन को हक कर लेता है। आफ्टर 2 वीक्स जंगकुक अब तेंग को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था, बिकॉज जंगकुक अब तेंग को प्यार करने लगा था इसलिए। फिर जंगकुक आज तेंग के बारे में सोच रहा था, बिकॉज वो 2 दिनों से कंपनी में नहीं जा रहा था और वो बस तेंग के बारे में सोच रहा था। तेंग की स्माइल, तेंग की बातें और तेंग का रोज़ वेट करना जंगकुक के लिए, और डाइनिंग टेबल पर हमेशा तेंग की बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें, ये सब सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि क्यों तेंग ने उसको डिवोर्स दिया और ऐसा क्या हो गया था जो तेंग ने उसको उसके साथ ऐसा किया। जंगकुक बोलता है क्या सच में मैंने तेंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है? मैं अब उसके लिए फील रखता हूँ और मुझे अब तेंग चाहिए, बिकॉज मैं उसके बिना नहीं रह सकता, और पता नहीं क्यों मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ, जो कि मेरे को नहीं होना चाहिए था उससे प्यार। मैं नहीं करना चाहता था तेंग से प्यार, बट फिर भी हो गया। लेकिन अब प्यार हुआ तो वो मेरे पास नहीं है। वाई गॉड, प्लीज़ कैसे भी करके मुझे तेंग से मिला दो, फिर मैं कभी भी तेंग को हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ गॉड प्लीज़। फिर उसके बाद ऐसा बोलकर जंगकुक तेंग के पिलो को हग करके सो जाता है, बिकॉज तेंग के पिलो से तेंग की स्मेल आती थी इसलिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर जॉन जंगकुक को बोलते हैं जंगकुक तुम्हें आज कंपनी में जाना ही होगा, बिकॉज कंपनी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना जाने पर। तो जंगकुक होता है बट डैड मैं नहीं जाना चाहता हूँ प्लीज़। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं जब तुम्हें कंपनी से ब्रेक लेना था तब तो तुमने लिया नहीं, और जब वो पर्सन है ही नहीं तो तुम अब ब्रेक ले रहे हो, लाइक सीरियसली। तो जंगकुक बोलता है डैड प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं चुपचाप कंपनी में जाओ, अंडरस्टैंड। तो जंगकुक बोलता है ओके डैड ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर जंगकुक जल्दी से रेडी हो जाता है और कंपनी के लिए निकल जाता है। जब जंगकुक कंपनी में जा ही रहा था तो तेंग जंगकुक के कार के सामने आ जाता है, बट जंगकुक कार रोक लेता है और कार से निकलकर बाहर आता है और बोलता है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हें क्या दिखता नहीं है, तुम ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो, अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता। जब जंगकुक उस पर्सन के फेस की तरफ देखता है तो बोलता है तुम यहाँ पर।
तो तेंग बोलता है ओह जंगकुक तुम कैसे हो, ठीक तो हो? तो जंगकुक बोलता है तेंग मुझे तुमसे एक बात करनी है, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? तो तेंग बोलता है व्हाट हैपन जंगकुक, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ हुआ है? तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ कार में बैठो। तो तेंग बोलता है बट वाई, मुझे घर जाना है। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ कार में बैठो, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करना है। तो तेंग बोलता है बट तुम कंपनी के लिए जा रहे थे ना, तुम कंपनी के लिए लेट हो जाओगे और तुम्हें कंपनी के लिए लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो जंगकुक बोलता है मुझे नहीं जाना कंपनी में, प्लीज़ कार में बैठो ते। फिर तेंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो कार में बैठ जाता है और जंगकुक से बोलता है व्हाट हैपन जंगकुक, क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक होता है बस चुप रहो तुम अभी। फिर उसके बाद जंगकुक कार को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और तेंग को बोलता है ते आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी ते, सच में मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहता था और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तो तेंग बोलता है व्हाट हैपन जंगकुक, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो और तुम इतना ज़्यादा क्यों गिल्ट फील कर रहे हो, तुमने कोई गलती नहीं की है, डोंट वरी। फिर जंगकुक बोलता है नहीं मैंने गलती की है, शादी के बाद हमेशा तुमको इग्नोर किया मैंने और उसके बाद मैंने हमेशा अपने वर्क और अपनी कंपनी को इम्पोर्टेंस दी और तुम्हें नहीं दी। तेंग बोलता है बट मैंने कभी तुम्हारे से ये सब कंप्लेन नहीं की है। तो जंगकुक बोलता है बट तुमने डिवोर्स तो इसी बात पर दी है ना ते, चुनो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तुम्हारा वो स्माइल, तुम्हारी वो चटपटी बातें, तुम्हारा वो वेट करना मेरे लिए और ज़्यादातर तुम्हारे को हक करके सोना। तो तेंग बोलता है जंगकुक अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ ते वापस आ जाओ मेरे पास, ओनली वन चांस, तो मैं तुम्हें सच में साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तेंग बोलता है बट जंगकुक तुम समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकता। तो जंगकुक ऐसा बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तेंग बोलता है जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब तुम क्या चाहते हो? तो जंगकुक बोलते हैं मैं सिर्फ तुमको चाहता हूँ ते, प्लीज़ कम बैक, मैं हमेशा तुमको इम्पोर्टेंस दूंगा, हमेशा हर चीज़ में तुमको आगे रखूँगा और मैं हमेशा तुमको घुमाने लेकर जाऊंगा, हमेशा तुमको प्यार करूंगा और मैं तुमको ना कम से कम 5 बेबीज़ दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तो तेंग बोलता है जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ दे, आई रिक्वेस्ट यू ओनली वन चांस, प्लीज़ अपने हस्बैंड को वन चांस दे दो, प्लीज़ दे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ दे। तो तेंग बोलता है जंगकुक आई लव यू सो मच, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हारा पिक देखा था मैं तभी से तुम्हारे लिए फील रखना स्टार्ट कर दिया था, बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हें शादी के लिए फ़ोर्स किया गया है, नहीं तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं करता। बट जिस दिन तुमने मुझे बताया उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, बट मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैंने ये सोचा कि मैं तुमको कैसे भी अपने प्यार में गिरा लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इन 1 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स चाहता था। फिर जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी ते, आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी भी चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तेंग बोलता है जंगकुक तुम्हें पता है कि मैं कभी तुमसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता था और ना ही मैंने कभी तुमसे डिवोर्स लिया है। तो जंगकुक बोलता है बट हमारा डिवोर्स हो चुका है ना। तो तेंग बोलता है नहीं, उस पर सिर्फ तुमने साइन किया है, मैंने तो किया ही नहीं था साइन, और तुमने पेपर्स को अच्छी तरह से चेक किया ही नहीं। तो जंगकुक बोलता है बट तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा रोता था और तुम्हें मिस करके कितना ज़्यादा हार्ट फील करता था। तेंग बोलता है मुझे नहीं पता था जंगकुक कि तुम मुझसे प्यार करोगे कि नहीं। जंगकुक फिर बोलता है आई लव यू सो मच से, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं करना चाहता था तुमसे प्यार, मैं अपनी लाइफ में अलोन ही रहना चाहता था, बट मैं फिर भी तुमसे प्यार कर बैठा और इतना ज़्यादा बैडली कर बैठा
कि तुम्हारे बिना अब नींद भी नहीं आती मुझे। यहाँ तक कि मैं नींद की गोलियाँ भी लेता हूँ फिर भी नींद नहीं आती है। सपने में हमेशा तुम आते हो। क्यों आते हो? क्यों मुझे परेशान करते हो? सपने के बजाय तुम मेरे रियल लाइफ में क्यों नहीं आ जाते वापस? तैंग बोलता है, हे जंगकुक प्लीज़ डोंट क्राई, बिकॉज मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं दे सकता, बिकॉज मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक, बहुत बहुत ज़्यादा। और इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम्हें हैप्पी देखने के लिए मुझे अगर खुद को मारना भी पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तैंग जब ये बोलता है तो जंगकुक बोलता है, जस्ट शट अप दे, तुम ऐसा कभी नहीं बोलोगे, बिकॉज तुम्हें मेरे साथ जिंदा रहना है, अपने हबी के साथ जिंदा रहना है। प्लीज़ दे, मुझे दोबारा से एक्सेप्ट कर लो। तैंग बोलता है, मैं तुम्हें कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता जंगकुक। ऐसा बोलकर तैंग जंगकुक को हग कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है, आई लव यू सो मच मैते, आई लव यू सो मच। फिर तैंग बोलता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर जंगकुक बोलता है, मतलब सरप्राइज़? क्या सरप्राइज़ है ते? फिर तैंग बोलता है, आई एम प्रेग्नेंट। फिर जंगकुक बोलता है, सच में? तुम तुम प्रेग्नेंट हो? ओह माय गॉड, मैंने इतना अच्छा मोमेंट कैसे मिस कर दिया। ओह, तुम तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एक तो तुम मुझे मिल गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो। रुको मैं अभी मॉम डैड को कॉल करता हूँ। फिर तैंग बोलता है, नहीं रहने दो, हम बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर जंगकुक तैंग के लिप्स पर किस करता है और उसके बाद तैंग को लेकर अपने मेंशन चला जाता है। मिसेस जॉन जब तैंग को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं, ओह माय गॉड, माय बेबी, मैं तेते, तुम यहाँ पर हो क्या, या फिर मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ? तो तैंग बोलता है, ओ अम्मा, मैं सच में यहाँ पर हूँ, आप ड्रीम नहीं देख रहे हो, और मैंने जंगकुक को एक चांस दिया है। फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, थैंक यू सो मच बेबी, तुम्हें मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। फिर उसके बाद तैंग बोलता है, मुझे भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ देना है मॉम। फिर मिसेस जॉन बोलती हैं, क्या गुड न्यूज़ है बेबी? हमारे लिए इससे बड़ा गुड न्यूज़ क्या हो सकता है कि तुम हमारी लाइफ में वापस आ गए। तो तैंग बोलता है, मॉम एक्चुअली आई एम प्रेग्नेंट और आप ग्रैंड माँ बनने वाली हो एंड डैड ग्रैंडफादर। तो ये सुनकर मिसेस जॉन बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, ओ माय गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकती माय बेबी, माय क्यूटी पाई, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अपनी फ्रेंड को बताऊँगी कि मैं भी ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ। मैंने इस दिन का कितना ज़्यादा वेट किया था। थैंक यू सो मच माय लिटिल तेते। फिर तैंग होता है, इट्स ओके मॉम, ये तो आप लोग डिजर्व करते ही हो। फिर उसके बाद तैंग जिम्ना को फ़ोन करके बोल देता है कि वो जंगकुक को मतलब सब कुछ बता चुका है और वो जंगकुक के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला है। और अब जंगकुक तैंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। 9 मंथ बाद जंगकुक के एक बेबी गर्ल होती है जो कि जिसका नाम रखा जाता है त्यांसी। ये त्यांसी बहुत ज़्यादा नॉटी थी। जंगकुक और तैंग जब भी क्लोज होने की कोशिश करते थे त्यांसी रोने लग जाती थी, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था और गुस्सा भी। बट अब वो उसकी डॉटर थी तो उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं उतार सकता था और तैंग बहुत ज़्यादा हंसता था। फिर जंगकुक होता है, बेबी प्लीज़ ऐसे मत हंसो, देखो ना हमारी बेबी गर्ल कैसे हमें परेशान कर रही है। अब क्या मतलब मैं तुम्हारे क्लोज भी नहीं आ सकता? तो तैंग बोलता है, ओ मैं पोर हबी, क्या कर सकते हैं, आखिर है तो तुम्हारी ही डॉटर ना, और निकली भी तुम्हारी जैसी नॉटी गर्ल। फिर जंग बोलता है, आई एम नॉट नॉटी, मैं नॉटी नहीं हूँ, तुम नॉटी हो। तो तैंग बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ, तुम नॉटी हो। तो जंगू बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम एक बार हमारे बेबी को सुलाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा नॉटी हूँ। फिर तैंग बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और वो अपनी बेबी गर्ल को लेकर वो सुलाना स्टार्ट कर देता है। बेबी गर्ल 30 मिनट बाद सो जाती है। फिर जब तैंग बेबी गर्ल को जैसे ही उसके बेड पर रखता ही है, वैसे ही जंगकुक पीछे से आकर तैंग को हग करते हुए बोलता है, आई लव यू सो मच माय तेते, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तैंग बोलता है, आई लव यू टू, मुझे नहीं पता था मेरा कोल्ड हस्बैंड मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो जंगकुक बोलता है,
अब तो पता चल गया ना मेरी बेबी बॉय को कि मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तेंग बोलता है यस मुझे पता चल गया है और तुम बेड पर भी बहुत ज़्यादा मुझे डिस्ट्रॉय करते हो। तो जंगकुक बोलता है वाई नॉट बेबी, मैं तो हमेशा ही ऐसा करूँगा। फिर उसके बाद जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं।